ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव की ज्ञान मुरलियों से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा को उमंग, उत्साह, उन्नति के नए रास्ते पर उस खोज के प्रति और अपनी आत्मा को उन्नति प्राप्त कराने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1972 की मुरलीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज 19 सितंबर की मुरली है, 19 सितंबर 1972। तो टाइटल है मुरली का, मजबूरियों को समाप्त करने का साधन है मजबूती। बाबा ने इसमें देखो बहुत नशा चढ़ाने वाली बातें बोली हैं। कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, बस सुनो और खुशी में झूमते जाओ। इतना सुंदर बाबा ने राज खोला है, या जो भी है, कि बहुत बहुत ऊंचा नशा चढ़ाया है बच्चों को, कि तुम सोचो तो सही तुम्हारा भाग्य क्या है। बच्चों को कि आपका भाग्य क्या है। बाबा ने कहा, शिव भगवान आज, कि दुनिया अज्ञान की नींद में सोई हुई है और थोड़ी सी आत्माएं हैं जो वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं बाप के। जब वह सब जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कणा दाना ले लेवें, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पावेंगे? उस समय आप सब आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी तो गुप्त है ना, तो गुप्त में ना तो बाप को जानते हैं, ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं। बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन अब अंडरलाइन करके शायद कहीं अपने घर में इसको लिख के फ्रेम कर लेना। वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सकेंगे। बताओ, उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। देखो कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई है। एक तरीके से अभी भी किसी को अपने भाग्य का नशा ना चढ़े ना, इस ब्राह्मण जीवन का नशा ना चढ़े, तो फिर उसको कभी चढ़ भी नहीं सकता है। आपको आपके भाग्य का ना एहसास ही नहीं। ये भाग्य कितने, मतलब ये भाग्य कितने भाग्य से मिला है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर बहुत छोटा मोटा समझ रहे इस चीज़ को, एक ऐसा समय आएगा ना जब दुनिया आपके भाग्य को बोलेगी, तब लगेगा हाँ अच्छा ठीक है। तब वो चीज़ें महसूस होंगी कि आपके पास जो होगा वो उनके पास नहीं है। आज शायद लगता होगा कि हमें तो कौन ही जानता है, हमें तो कौन पहचानता है, हमने तो कुछ नहीं किया। कई बार दिल शिकस्त भी होते होंगे कि बाबा हमारा तो पता नहीं क्या ही रोल है, क्या किया क्या नहीं किया। और इतनी बड़ी, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया, कितने 700 करोड़ के लगभग आत्माएं हैं, 700 750 करोड़, और ये सारी की सारी अज्ञान नींद में जो सोई पड़ी है, उसमें से बस थोड़ी सी आत्माएं उसका हिस्सा हैं आप, और उसके अधिकारी बन रहे हो आप। और ये जब चीज़ आप खुद भाग्य को नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब जाग के वो लोग जब जागेंगे ना, जब वो बोलेंगे, तब समझ में आएगा कि भाग्य का क्या है। तो ये बताने का मतलब क्या है, बाबा बोले ऐसी खुशी में रहना चाहिए कि क्या मिला है, कौन मिला है, और फिर क्या क्या होने वाला है, कि अच्छा ऐसे होगा। देखो बाबा ने तो सब कुछ बता दिया कि वो लोग जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, मतलब वो चाहेंगे कि कुछ कोई हमारा भी कणा दाना ले सेवा में लगा दे, हम भी लगा ले, हम भी कुछ, लेकिन लगा पाएंगे क्या? और यहाँ तक कि अभी भी यज्ञ में हम सब आत्माएं, सबके पास कुछ ना कुछ है। हमने कितना पूरा समर्पित कर दिया। आप खुद सोच के देखो, क्या भगवान को मतलब आपके धन की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? और जब ज़रूरत ही नहीं रहेगी, जब आपको दिखाई देगा ऐसा, अच्छा ऐसी ऐसी सिचुएशंस बदल रही है, चलो अब लगा देता हूँ यज्ञ में, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। ज़रूरत है सेवाओं के समय। कितना आपने अपना भाग्य बनाया है या लगाया है, कितना आप सेव करके रखते हैं ना। लोग चीज़ें छिपा के भी रखते हैं, पैसे, ठीक है, घर वालों से बचा के, छिपा करके, मतलब अलग अलग तरीके से। किसी के बैंक में होंगे, किसी के लॉकर में होंगे, कोई कैश रखे हुए हैं, कैसे भी रखे हुए हैं। जब वो समय आएगा तो बाप भी, वो क्या बोलते हैं ना, बहुत सौदागर, सच्चा सौदागर, ठीक है, तो वो सौदा भी देखभाल के करेगा कि जब ज़रूरत थी, अब उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो वो लेकर क्या करेगा। तो वो समय भी आएगा और बहुत सारी ब्राह्मण आत्माओं को झटका लगेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत हैं, अभी भी बहुत हैं जो अपना बहुत कुछ सेव करके रखा हुआ है, और जब उनको लगेगा ना सब कुछ जाता हुआ दिखाई देगा, फिर उनको लगेगा अरे हमारा ले लो, लेकिन तब ज़रूरत नहीं होगी। तो जितना जिसके पास जो भी है अपने सामर्थ्य के अनुसार सफल कर ले,
और वैसे भी भगवान भावना देखता है, आपका अमाउंट नहीं देखता है कि कितना किसने किया। भावना देखता है वो, कि तन को कितना समर्पित कर पा रहे हो, मन को कितना समर्पित कर पा रहे हो, धन को कितना समर्पित कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा समझदार बनना। बाबा इसलिए नहीं लेगा कि उसको तो पदम गुणा करके देना पड़ेगा, और क्यों वो दे ऐसे समय पर जब कि उसको ज़रूरत ही नहीं चारों तरफ से। वो तो चाहे जहाँ से जैसे करके अपना काम निकाल ले। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक युक्ति कह लो, या एक रास्ता बना रखा है जिसके ज़रिए हम लोग अपना भाग्य बना सकते हैं। भगवान को तो क्या बोला जाता है, भंडारी, उसके तो भंडार भरपूर है, उसको किसकी ज़रूरत है। वो चाहे तो किसी एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बुद्धि को टच कर दे, वो सारा का सारा हज़ारों करोड़ की संपत्ति अपनी लगा दे और बस उसी से सब कुछ हो जाएगा। नहीं करता ना वो ऐसा, लेकिन क्योंकि ये मौका दिया है। और उसमें भी आपकी नीयत देखता है, कितनी नीयत है आपकी कुछ करने की, कितनी नीयत है आपकी। क्योंकि नीयत का भी तो पता यहीं से चलता है ना, कि आपके पास कितना है और आप कितना कर रहे हो। बड़े कुछ लोग तो मतलब ठीक है, सबका अपना अपना है, किसी के लिए कुछ नहीं कहना है। तो जी आज का मुख्य पॉइंट यही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, अब वो हम नेक्स्ट मुरली में ही देखेंगे। तो इसके 2 पार्ट बनेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुरली लंबी हो जाएगी और ये मुरली भी लंबी है और इसमें कई सारी बातें बाबा ने बताई है। और ये तो सबसे बेहतरीन बात है। और मज़े की बात पता है क्या है, हम 2026 में हैं और हम लोग अपनी आँखों से उस समय के साक्षी बनेंगे। हो सकता बहुत ब्राह्मण आत्माएं जो चली गई है शरीर छोड़ के, शायद छोटे बच्चे के रूप में होंगी, उनको ये देखने का भाग्य पता नहीं कैसे मिलेगा, या समझ होगी नहीं होगी। लेकिन हम लोग देखो अपने इसी शरीर में साक्षी बनेंगे इस इतनी बड़ी घटना की। तो अपने भाग्य में, हाँ, तो क्या कहा जा रहा था कि भाई उसकी खुशी में रहो, अभी से पहले अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहो, किसी भी पेपर में हिलना नहीं है आपको। तो ये खुशी को अभी महसूस कर सकते हो, बाद में वो तो थोड़े समय का जो पार्ट चलेगा वो तो बहुत खूबसूरत होगा ही। खैर ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।